देखिए यहाँ पे आज हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका सीखेंगे, क्या उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया था हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिसको बोलते थे छोटा रूट। सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब परमाणु की वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए ये हो गया मेरा सबस्टांस, ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये हो गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबस्टांस के रूप में हम लोग मीथेन का ले रहे हैं एग्जाम। किसका ले रहे हैं? मीथेन का। तो मीथ का मतलब कितना कार्बन होता है? 1 कार्बन। मीथ का मतलब 1 कार्बन। और ये हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो मीथ का मतलब 1 कार्बन हो गया, और हम लोग लगा रहे हैं CnH2n+2। तो n के जगह पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 1, जो कि 2 गुना 1 तो 2 हो गया। 2 में 1 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 3। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? CH3। यहाँ पर CH3 लिख दिए। अब देखिए, एक था मेरा कॉमन फैक्टर, जिसको क्या बोलते थे? स्मॉल n। क्या बोलते थे? स्मॉल n। तो मीथेन किससे बना हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन लिखे और यहाँ पर क्या लिखे? हाइड्रोजन। अब कॉमन फैक्टर निकालना, तो कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 एटम हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 और 3 में कॉमन क्या होगा? 1। तो कॉमन 1 निकाले, यहाँ मेरा कॉमन फैक्टर भी क्या हो गया? 1। तो कॉमन फैक्टर 1 निकाले तो इसको 1 से भागा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से भागा दिया कार्बन को, तो 1 एकम 1, और 1 को 3 से गया तो 3 ही आएगा। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा हमारा? CH3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इथेन। तो ईथ का मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, और एन है मतलब 2 कार्बन रखने वाला सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन रखने वाले सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन। मीथ का मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन रखने वाले सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन का संख्या पता करना है, वही फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2। देखिए जब हाइड्रोजन पता करो तो हाइड्रोजन लिख दीजिए, कार्बन का नंबर 2 है तो 2 का डबल कीजिए 4, फिर 2 जोड़ दीजिए 6। तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया? 6। इसका इथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया मेरा C2H6। अब देखिए कार्बन का एक्चुअल एटम कितना है? 2। हाइड्रोजन का एक्चुअल एटम 6। अब देखिए यहाँ पे इथेन हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन के कितने एटम है? 2 एटम। यहाँ पर कार्बन का 2 एटम भी दिए और हाइड्रोजन का 6 एटम। यहाँ पर 6 एटम भी दिए। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 2। तो कॉमन फैक्टर 2 निकाल दिया, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 निकाले, अब 3 दूनी 6 मत कर दिया, अरे ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारा? 2। तो कॉमन फैक्टर 2 निकालें, और कॉमन फैक्टर 2 निकाल रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड किससे कीजिएगा? 2 से। 2 से किया तो 2 एकम 2। यहाँ पर छुछे कार्बन बचा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा, और 2 तिया 6। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना आ गया? 3। तो इथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? CH3। ये सब है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इथेन का सबस्टांस क्या है हमारा? इथेन। और इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो कार्बन का एक्चुअल एटम कितना है? 2। हाइड्रोजन का एक्चुअल एटम 6। ये हो गया मेरा एक्चुअल एटम किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का। कॉमन फैक्टर कितने निकाले? 2। तो कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ? CH3।
नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का डबल कीजिए। जैसे कार्बन का नंबर मेरा 3 है, अब हमको क्या पता करना है कि हाइड्रोजन कितना है। तो कार्बन के बगल आप हाइड्रोजन को लिख दिए, कार्बन का नंबर 3 है, 3 का डबल कीजिए 6, फिर 2 जोड़ दीजिए 8। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया आपका 8। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा C3H8। यहाँ पर लिखिए C3H8। ठीक, अब देखिए प्रोपेन किससे किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दिए हाइड्रोजन। कार्बन का कितना एटम है 3 और हाइड्रोजन का 8। अब एलसीएम निकालिए, 1 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा से नहीं बोला, कितना बोलिएगा 1। कॉमन फैक्टर 1 हो गया हमारा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 लिए, यहाँ पर C3 और H8 उतरेगा। ये हो गया मेरा C3 और H8। अब ये मेरा प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C3H8। कॉमन फैक्टर क्या निकाले 1। तो हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ C3H8। अब आता है हमारा ब्यूटेन। क्या आता है ब्यूटेन। यहाँ पर ब्यूटेन लिख दिए। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो कार्बन का नंबर 4 है, 4 का डबल कीजिए 8। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8, फिर 2 जोड़ दीजिए 10। तो हाइड्रोजन का नंबर टोटल कितना हो गया मेरा 10। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया C4H10। जहां पर कार्बन का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है 4, हाइड्रोजन के एक्चुअल एटम 10। अब बताइए ब्यूटेन कौन कौन से बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। तो एलिमेंट है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का कितना संख्या है 4, तो 4 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना संख्या है 10, यहाँ पर 10 लिख दिए। अब कॉमन फैक्टर निकालिए 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब नहीं निकलेगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2। यहाँ पर ब्यूटेन में कॉमन फैक्टर 2 निकाले। अब कॉमन फैक्टर 2 निकाले, इसका मतलब डिवाइड करना किससे हमको 2 से। यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 2 दूना 4। तो कार्बन का नंबर कितना प्राप्त हुआ 2 और 2 बचे 10। हाइड्रोजन कितना आ गया 5। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C4H10 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C2H5 और कॉमन फैक्टर हो गया मेरा 2। ठीक, देखिए हेडिंग दीजिए तो केमिकल फॉर्मूला दीजिए, दिखा दीजिए आप। ये सब समझ में आ रहा है ना, दिखा दे पूरा लैंग्वेज जो कल छूट गया था आपका। देखिए हेडिंग दीजिए केमिकल फॉर्मूला। देखिए देखिए डेफिनेशन लिखिए केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, देखिए रिप्रेजेंट्स की ये स्पेलिंग रिप्रेजेंट्स one molecule of a chemical substance, one molecule of a chemical substance। सब लिख दीजिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो गलत लिखा जाएगा। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ केमिकल सबस्टेंस। सबस्टेंस का स्पेलिंग होगी SUBSTANC, है ना। देखिए क्या बोलते हैं केमिकल सबस्टेंस का मतलब रासायनिक पदार्थ। तो एक रासायनिक पदार्थ में एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 आता है मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। क्या आता है टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का प्रकार। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज है गर्ल्स, उसी तरह केमिकल फॉर्मूला के भी 2 कंपोनेंट। अभी लिखिएगा केमिकल फॉर्मूला के 2 कंपोनेंट है। यहाँ पर लिखिए केमिकल फॉर्मूला। आप लोग पढ़े होंगे केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र।
हिंदी में पढ़ेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला दो प्रकार का है, एक है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बोलते थे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बड़ा रूप को क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और छोटा रूप को एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आते हैं इसका लैंग्वेज। लिखिए, अब लिखिए लैंग्वेज। इसका लैंग्वेज है इट रिप्रेजेंट्स actual number of atoms of various elements present in one molecule। देखिए आप लैंग्वेज क्या बोल रहा है। एक अणु में, मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? अणु। देखिए, आप नहीं जाना कि मॉलिक्यूल का मतलब अणु होता है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है? तो क्या आप पढ़िए तो उसमें आपको इजी महसूस हो, समझे? अब एक जाने आप गूगल में सर्च कीजिए तो कंफ्यूज कर देता है, 4-5 तो हिंदी दे देता है, और आपको कौन हिंदी यूज करना है वो तो आपको भी पता नहीं। जो हम हिंदी बोले वो हिंदी इसी के लिए यूज होता है। बोलिए, एक अणु में उपस्थित अलग अलग तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या का प्रस्तुतिकरण है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना? रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया, जैसे 15 अगस्त था तो लोग 15 अगस्त में क्या बोलते हैं कि आज हम लोग है सो हिंदुस्तान के 150 करोड़ पॉपुलेशन के सामने राष्ट्रगान को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट का मतलब हो गया प्रस्तुत करना, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, समझे? अब आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए इसको, इट रिप्रेजेंट्स simplest whole number ratio of various elements present in one molecule। ठीक है, आप इसका लैंग्वेज बोलते हैं। एक अणु में, बोलिए, एक अणु में उपस्थित अलग अलग तत्वों के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात का रिप्रेजेंटेशन। हाँ सुनिए, बोलिए, एक मॉलिक्यूल में उपस्थित अलग अलग तत्वों के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। करवाइएगा नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। यहाँ पर लिए थे हम लोग सबस्टांस। क्या लिए थे? सबस्टांस। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिए थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंबल से लिखते हैं MF, पूरा लिखिएगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिख रहे हैं हम EF। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एक था मेरा कॉमन फैक्टर। क्या था? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल n। ठीक। सबस्टांस के रूप में क्या लिए थे हम लोग? मीथेन। और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितने निकाले थे?
वन वन कॉमन फैक्टर यहाँ पर वन निकालें तो एक से भागा दीजिएगा तो यही फॉर्मूला उतर जाएगा। तो मीथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH4 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH4 और सबस्टांस का नाम क्या है मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इथेन। तो ईथ का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो दो कार्बन रखने वाला सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है कार्बन का नंबर 2 है, 2 का डबल कीजिए 4 और 2 जोड़ दीजिए 6, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 6। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकालिएगा 2, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 निकाल दिए, ये हो गया 2 से भागा दिए 2 एकम 2 और 2 दिया 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा CH3, क्या हो जाएगा CH3। नेक्स्ट है हमारा इथीन, क्या है इथीन, सबस्टांस के रूप में हम लोग लिए इथीन। अगर प्रोपेन ब्यूटेन रहेगा तो कर लीजिएगा ना, ताकि दो पैटर्न बताए तो आप लोग को बताए दिए कैसे करना है। इथीन है तो ईथ का मतलब दो कार्बन, यहाँ पर कार्बन का नंबर 2 लिख दिए और देखिए दो कार्बन रखने वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग इथीन। और इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n। तो कार्बन का नंबर 2 है तो यहाँ पर 2 बैठा दिए, कार्बन का नंबर 2 है तो n की जगह पर 2 बैठा दिए और 2 दूना क्या हो गया 4। तो इथीन का फॉर्मूला हो गया C2H4, यहाँ पर लिख दिए हम लोग C2H4। अब बताइए यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 2, कॉमन फैक्टर 2 निकालें तो 2 निकालें तो 2 से भागा दी तो 2 एकम 2, यहाँ पर छूछे कार्बन बचा और 2 दूने 4, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 बचा, 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना बचा 2। तो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C2H4, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा CH2। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे इथाइन। तो ईथ का मतलब दो कार्बन, वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो दो कार्बन रखने वाले ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इथाइन। और इथाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो कार्बन का नंबर कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन का संख्या पता करना तो 2 का डबल कीजिए 4, फिर 2 घटा दीजिए 2, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया हमारा 2। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H2, कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे 2 निकालें, कॉमन फैक्टर 2 निकालें तो 2 निकाल तो भागा किसे देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, यहाँ पर छूछे कार्बन बचा 2 एकम 2, यहाँ पर छूछे हाइड्रोजन बचा। तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H2 और कॉमन फैक्टर हो गया 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब बताइए हमको ग्लूकोज का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 6 कम 6 6 बार 6 कम 6, कॉमन फैक्टर 6 निकाल दिए तो भागा किसे दीजिएगा 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 6 कम 6 मतलब छूछे कार्बन, 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 हो गया और 6 कम 6 तो छूछे ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर छूछे ऑक्सीजन लिख दिए। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O6 और कॉमन फैक्टर हो गया 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। कोई पूछेगा ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लिए सर ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, फिर बताइएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो कार्बन का एक्चुअल एटम कितना है 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन कितना है हमारा 6। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सुक्रोज। क्या है सुक्रोज, और सुक्रोज को ये लोग क्या बोलते हैं शुगर, क्या बोलते हैं शुगर। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12, बोलिए C12H22O11। अब कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 12 में निकलेगा 11 नहीं निकलेगा
दो भी नहीं निकलेगा। अरे बापा, देखिए किससे बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन का कितना एटम है, 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11 एटम। लिख दिए। अब बताइए हमको, अगर आप 11 कॉमन लीजिएगा तो 12 थोड़ी कटेगा, ये कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा। और 12 लीजिएगा तो ये कटेगा, दोनों नहीं कटेगा, तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या लीजिएगा, 1। कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिए 1, तो जो फॉर्मूला है भाई सेम टू सेम उतर जाएगा। अब 1 से भागा दीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C12H22O11। तो सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम लोग, शुगर। और शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C12H22O11। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा C12H22O11। और कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। ये नाम तो सुनेंगे स्कूल में। एक सुनेंगे फॉर्मिक एसिड। देखिए तो एसिड का मतलब कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन। यहाँ पर सबसे पहले 2 कार्बन लिख दिए और इक एसिड लगा हुआ, मतलब कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन को COOH बना दूंगा, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बन के पास मैक्सिमम कितना होता है, 4 बॉन्ड। यहाँ पर 1 बॉन्ड दिख रहा है आपको, 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो 3 तो क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन भरिएगा। यहाँ पर इस कार्बन को 3 तो हाइड्रोजन दे दिए, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3COOH। अब देखिए कार्बन का कुल एटम कितना है, 2। कार्बन का कुल एटम 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन एटम आ गया मेरा 4, ऑक्सीजन एटम 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, 2। कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, 2। कॉमन फैक्टर 2 निकाल दिए, तो 2 एकम 2, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ कार्बन, और 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 और 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन कितना बचा, C1। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। देखिए यहाँ पे कार्बन अलग अलग जगह लिखा हुआ है, सब कुछ समेट कर लिखिए पहले। एक यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा CH3COOH, जो में इसे नहीं पड़ेगा CH3COOH, है ना। इस तरह लेते जाएगा, इसलिए याद भी नहीं हो आपको। CH3COOH को जो सबसे अच्छा बोलिए, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। और जब एसिटिक एसिड में कॉमन फैक्टर 2 निकालते हैं, तो जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उस फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। देखिए तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, सबस्टांस हमको दे रहे हैं, लिख के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला बना कर, ठीक है, और कॉमन फैक्टर भी निकालना है। तो पहला सबस्टांस है हमारा प्रोपेन। क्या है हमारा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, इतना लिख देते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ब्यूटेन, और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा C4H10। क्या होता है, C4H10। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीन। क्या है हमारा, ब्यूटीन। तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो 4 कार्बन रखने वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलिएगा, ब्यूटीन। फिर थोड़ा ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करना। कार्बन का नंबर 4 है, यहाँ पर कार्बन का नंबर 4 दे दिए। अब हाइड्रोजन का संख्या पता करना है, तो 4 का डबल कीजिए, 8। तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया, 8। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 8 लिखिए। तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H8। नेक्स्ट है हमारा प्रोपीन। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो 3 कार्बन रखने वाले डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, प्रोपीन। तो कार्बन का नंबर कितना है, 3। तो हाइड्रोजन का संख्या पता करना है, तो 3 का डबल क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर H6 लिख दिए। यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालिएगा, कॉमन फैक्टर कितना निकलेगा, 3।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा CH3। यहाँ कॉमन फैक्टर कितना निकालिएगा? 2 2 और निकलेगा। तो यहाँ पे ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है ना, तो कार्बन कितने एटम है? 4, हाइड्रोजन का 10। अगर 2 निकालते 2 दूनी 4 2 बचे 10, नहीं 2 ही निकाल रहा है। कॉमन फैक्टर कितना निकाल रहा है? 2। कॉमन फैक्टर 2 निकालेंगे तो हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। प्रोपेन से कॉमन फैक्टर कितना निकालेंगे? 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H8। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। सुनेंगे आप लोग कि फॉर्मिक एसिड चिट्टी काटते हैं तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड यही सब पाया जाता है, समझे? जनरली फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए फॉर्म का मतलब ये एक कार्बन, तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन है और एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलती है? फॉर्मिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे योग्य कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, योग्य हाइड्रोजन। हम जानते हैं ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड बना दिया और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के अगल बगल में 2 एलिमेंट, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया था, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया। और कार्बन मैक्सिमम कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। अब 2 और 1 3 बॉन्ड बना लिया। अब एक तो खाली बॉन्ड आ गया। अब इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन को भरते हैं, तो खाली बॉन्ड रहेगा कुछ नहीं है, क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं HCOOH। क्या बोलते हैं? HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारा HCOOH। इसको कंडेंस फॉर्म में पहले लिखिएगा। हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो H2CO2 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालिएगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, आप पहले इतना ही बना के लाइए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यूरिया है। याद है आपको यूरिया? यूरिया इसको खाद बोलते हैं। हाँ, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या था? NH2CO नहीं, CO3 नहीं, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यही मेरा क्या है? यूरिया। अब पता चला है ना कि ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और कार्बन 2 और 3 और 1 4 बॉन्ड। यहाँ पे क्या करते थे? पहले नाइट्रोजन को एक साथ लिखते थे। टोटल नाइट्रोजन कितना है? 2। तो नाइट्रोजन का संख्या 2 हो गया, 2 और 1 हो गया 3। हाइड्रोजन का संख्या 3। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन लिखे, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लिखे। यहाँ पर फॉर्मूला तो NH2CO NH2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन हो गया 4। ये हो गया हमारा यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालिएगा, जो फॉर्मूला आपको प्राप्त होगा वही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। काफी आप कितने एग्जाम्पल कीजिएगा ना, आपको बहुत इजी महसूस होगा, तो सीख जाइएगा कॉन्सेप्ट।